नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, शॉर्ट फॉर्म में एनसीएफ भी कहते हैं इसको। तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये आया है 2005 में। इसमें जो करिकुलम है, किस तरीके का करिकुलम होगा उसके बारे में बात की गई है। तो आइए देखते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है क्या, या इसमें एजुकेशन के लिए क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कब आया और किसके द्वारा लागू हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ 2005 में आया। तो एनसीएफ इज वन ऑफ द फोर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश इन 1975, 1988, 2000 एंड 2000 बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगर हम नेशनल काउंसिल की बात करें या एनसीईआरटी की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। तो मतलब ये चौथा फ्रेमवर्क है। जैसे पहला जो है वो कब आया, 1975 में आया, और दूसरा है 1988 में आया, फिर 2000 में आया, और फिर ये जो 2005 वाला है हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मतलब इसमें जो जितने भी एनसीएफ आए वो ये 2005 वाला जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो चौथा फ्रेमवर्क कहलाता है जो 2005 में आया। NCF 2005 provide the framework for making syllabus, textbook and teaching practice within the school education program in India. NCF क्या है, 2005 में भारत में प्रोग्राम किए गए स्कूल शिक्षा के भीतर पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण अभ्यास के बनाने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क, या हम कह सकते हैं एक ऐसा ढांचा प्रोवाइड करता है जिसमें क्या सिलेबस के बारे में है, टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, टीचिंग प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, और एजुकेशन प्रोग्राम जो है इंडिया में जो जितने भी एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं वो किस तरीके के होने चाहिए, तो इसके बारे में इसमें चर्चा करी गई। The NCF 2005 document draw its policy basis from earlier government report on education as learning without burden and national policy of education 1986 and से 1992 and focus group discussion। मतलब जो NCF है 2005 में जो दस्तावेज शिक्षा पर पहले की सरकारी रिपोर्टों से बोझ के बिना शिक्षा बिना सीखने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 और फोकस समूह चर्चा के रूप में अपनी नीति के आधार पर तैयार किया है इसको। तो इसमें बहुत इसमें जो रिपोर्ट आई, इसमें जैसे पहले जो रिपोर्ट आई थी एजुकेशन एज लर्निंग विदाउट बर्डन। पहले बच्चों को स्कूल जाना होता था तो बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी चीजें, मतलब पूरा बैग भर के लेके जाते थे, तो काफी दिक्कत होती थी। ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस आए जिसमें उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो इसमें लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करी गई है, मतलब इसमें फोकस किया गया है कि बोझ के बिना सीखना। जो फोकस है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और 1992 पर, और ग्रुप डिस्कशन पर फोकस करता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो द प्रोसेस ऑफ एनसीएफ डेवलपमेंट हैज बीन इनिशिएटेड इन नवंबर 2004, सेटिंग अप वेरियस स्ट्रक्चर लाइक नेशनल स्टारिंग कमिटी बाय प्रोफेसर एसपाल सिंह। मतलब ये जो एनसीएफ है इसके जो विकास की प्रक्रिया है वो नवंबर 2004 में शुरू की गई, जिसमें प्रोफेसर यशपाल सिंह द्वारा इसमें कौन प्रोफेसर थे, प्रोफेसर यशपाल सिंह, राष्ट्रीय अभिनीति समिति जैसे विभिन्न संरचनाओं की स्थापना की गई। आगे जान 21st National Focus Group on the theme of curricular areas, systematic reform and national concern 20 मतलब जो ये 21st पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का जो क्षेत्र है, व्यवस्थित सुधार और राष्ट्रीय सरोकारों के विषय पर राष्ट्रीय फोकस समूह। इसमें किस पर फोकस किया गया, ग्रुप की जो थीम थी कैरिकुलर एरिया, सिस्टमैटिक रिफॉर्म
एंड नेशनल कंसर्न, इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया कि कैरिकुलर एरिया क्या होगी, किस तरीके से हम सिस्टमेटिक तरीके से हम रिफॉर्म कर सकते हैं, और नेशनल कंसर्न क्या होगा, तो उसके बारे में इसमें फोकस की। मेनली फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव थॉट ऑफ द चाइल्ड rather देन इंस्ट्रक्टिव अप्रोच। मुख्य रूप से इसमें किस पर फोकस किया गया, दृष्टिकोण के बजाय बच्चे की रचनात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर या इंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर ज्यादा फोकस किया गया, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्रो ऑफ द चाइल्ड rather देन इंस्ट्रक्टिव अप्रोच। मतलब दृष्टिकोण के बजाय बच्चे की रचनात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित किया गया कि किस तरीके से वो इंस्ट्रक्शन को ग्रहण करते हैं, और किस तरीके से वो मतलब चीज़ों पर फोकस करते हैं, एजुकेशन पर फोकस करते हैं। तो उनकी जो रचनात्मक विचार है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया। प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इज दैट एज अ फैसिलिटेटर, शिक्षा की प्राथमिक भूमिका सूत्रधार के रूप में है। मतलब इसमें टीचर का जो रोल है, प्राइमरी रोल, वो एज अ फैसिलिटेटर है, सुविधा देने वाला है। Education should not be teachers centered, or it should be student centered. शिक्षा शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ छात्र केंद्रित होनी चाहिए। मतलब लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टूडेंट की नीड नहीं फुलफिल होगी तो क्या होगा, वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उनकी नीड को ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। The approach and recommendation of NCF 2005 are the entire educational system। राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या संरचना है या कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, जो भी एनसीएफ है 2005 का, दृष्टिकोण और सिफारिश संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के लिए है। मतलब जितनी भी इंटायर एजुकेशनल सिस्टम है उन सब के लिए रिकमेंडेशन का एक अप्रोच है, जिसमें मतलब जितनी भी शिक्षा प्रणाली हैं उन सब पर फोकस करने की बात की जाती है। It has been translated into 22 languages, has influenced in syllabus in 17 states। मतलब इसमें 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जो एनसीएफ है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आया है, इनको 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है और 17 राज्यों के पाठ्यक्रम से प्रभावित किया गया है। NCERT gave a grant of Rs 10 lakh to each state to promote NCF in the language of the state and to compare its current syllabus proposed। इसमें एनसीटीई ने सॉरी एनसीईआरटी ने राज्य की भाषा में एनसीएफ को बढ़ावा देने और प्रस्तावित और वर्तमान पाठ्यक्रम की तुलना करने के लिए प्रत्येक राज्य को 10 लाख का अनुदान दिया है। मतलब एनसीईआरटी ने 10 लाख दिए हैं एनसीएफ को प्रमोट करने के लिए। इसमें मतलब हर राज्य को और दूसरी चीज ये बोली है कि इसको जो करंट सिलेबस है उससे कंपेयर किया जाए। The exercise is being carried out with the involvement of SCERT, uh, DIET। ये अभ्यास SCERT और DIET की भागीदारी के साथ किया जा रहा है। मतलब ये इन्वॉल्वमेंट जो है स्टेट लेवल पे जो SCERT चलती है और जो डाइट चलता है, इसके अभ्यास से मतलब काफी इन दोनों को साथ में इन्वॉल्व किया गया और इन्हीं के साथ इसको कैरी फॉरवर्ड करने का काम किया जाता है। वाई एनसीएफ रिक्वायर्ड, एनसीएफ रिक्वायर क्यों है, क्यों जरूरत है एनसीएफ की, वो जानेंगे। तो लॉन्ग वॉक टू स्कूल, हैवी स्कूल बैग्स, लैक्स ऑफ बैग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सपोर्ट बुक्स, रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब एक तो स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता था, भारी स्कूल बैग होते थे, बुनियादी ढांचा की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक चीज़ें जो होती थी उसमें कमी होती थी, पढ़ने और लिखने के लिए समर्थक पुस्तकों सहित इन सब चीज़ों को कम करने के लिए चलाया गया एनसीएफ। मतलब जब भी स्कूल जाना होता था तो काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद स्कूल आता था, या फिर स्कूल बैग बहुत ज़्यादा हैवी होते थे। तो इस वजह से एनसीएफ रिक्वायर्ड है। बॉडी डिजाइन दैट गिव चिल्ड्रन इन एडुकेट बैक सपोर्ट एंड क्रैम्प देयर लेग्स एंड नीज। शरीर को डिजाइन किया गया, मतलब जो बच्चों के अपर्याप्त पीठ का समर्थन देता है और उनके
पैरों और घुटनों में ऐंठन करता है। जैसे जब बैग लेके जाते हैं या फिर ज़्यादा पैदल चलते हैं तो क्रैम्प आते हैं लेग में, नीज़ में आते हैं, तो उन चीज़ों को कम करने के लिए एनसीएफ बनाया गया। टाइम टेबल दैट डू नॉट गिव योर यंग चिल्ड्रन इनफ ब्रेक अ स्ट्रेच मूव एंड प्ले। मतलब इसमें जो भी टाइम टेबल बनाया गया, समय सारणी बनाई गई, छोटे बच्चों को स्ट्रेच मूव और प्ले करने के लिए पर्याप्त ब्रेक नहीं देती थी, तो इसीलिए ताकि उनको पर्याप्त लंच का टाइम मिले इनफ, और इधर उधर घूमने का टाइम मिले, प्ले करने का टाइम मिले। इधर उधर घूमने से मतलब है कि जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा उनका वो होगा। टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रूट मेथड, सीखने को रटने की विधि से। इसके जो प्रिंसिपल हैं वो देखेंगे, गाइडिंग प्रिंसिपल बाय एनसीएफ। तो इसके जो प्रिंसिपल हैं, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रूट मेथड, सीखने को रटने की विधि से स्थानांतरित करना। मतलब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम टाइम आता है तो वो रट्टाफिकेशन करते हैं, चीजों को रट के और याद कर लिया, और उसके बाद जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं वो चीजें भूल जाते हैं। तो जो रोट मेथड है, जो रटाफिकेशन है, उसको कम करना, खत्म करने का सिद्धांत है, मतलब खत्म करने की बात करी जाती है एनसीएफ में। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं स्कूल में उसको बाहरी जीवन से जोड़ना। मतलब हमें समाज में जीवन जीना है तो समाज के लोगों से मिलकर रहना पड़ेगा, तो उन सारी चीजों को लाइफ से रिलेट करना, जो भी चीजें हम स्कूल में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, टू इंटीग्रेट एग्जामिन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल, कक्षा सीखने में परीक्षा को एकीकृत करना और अधिक लचीला बनाना। मतलब जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उसको एग्जामिन करना, क्लासरूम लर्निंग जो होती है उसको फ्लेक्सिबल बनाना, कि जैसे बच्चे की नीड है उस तरीके से हम सिखा सकें। नेक्स्ट प्रिंसिपल है टू इनरिचिंग द कैरिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, पाठ्यक्रम को समृद्ध करने के लिए ताकि ये पाठ्य पुस्तकों से परे हो। मतलब बहुत सारी चीजें पहले क्या होता था कि पाठ्यक्रम पढ़ लिया या पाठ जो भी टेक्स्ट बुक है उसके बाद की चीजें नहीं पढ़ाते थे। तो उसके बाद की चीजें हम अगर पढ़ते हैं तो हमारा मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, बहुत सारी लर्निंग ऐसी होती है जो हम मतलब टेक्स्ट बुक के बगैर भी सीखते हैं, जो हमारी लाइफ से रिलेट होती है। तो इसलिए ये प्रिंसिपल दिया गया कि पाठ्यक्रम को समृद्ध करने के लिए, ताकि ये पाठ्य पुस्तकों से परे हो, लर्निंग जो हम कर रहे हैं वो केवल पाठ्य पुस्तकों पर सीमित ना होकर बाहरी दुनिया की भी लर्निंग होनी चाहिए। Nurturing on overriding identify informed by carrying concern with the democratic policy of the country, देश की लोकतांत्रिक नीति के साथ चिंताओं की देखभाल करके सूचित एक ओवरराइडिंग पहचान का पोषण करना। मतलब जो भी चीजें डेमोक्रेटिक पॉलिसी कंट्री में चल रही हैं उनकी चिंताओं की देखभाल को सूचित करना और उनकी पहचान करना कि क्या चीजें चल रही हैं। एम ऑफ एनसीएफ 2005, अब एनसीएफ का जो 2005 का जो एम है वो क्या है तो उसके बारे में जानेंगे। लैंग्वेज, द मेन एम ऑफ एनसीएफ 2005 इज दैट टीचिंग शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्टीड ऑफ टीचर सेंटर्ड। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षक केंद्रित के बजाय छात्र केंद्रित होना चाहिए। मतलब जो भी एजुकेशन है वो टीचर सेंटर्ड ना होके स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, छात्रों पर केंद्रित होनी चाहिए। तो इसमें पहला जो एम है टू रिमूव द रूट मेथड, जो भी रट्टाफिकेशन है उसको हटाने की बात करी गई, क्योंकि रट्टाफिकेशन एक टाइम के बाद भूल जाते हैं, जो भी चीजें पढ़ते हैं वो एक टाइम के बाद याद नहीं रहती है, तो उन चीजों को हटाने के लिए। दूसरा जो है टू डेवलप थिंकिंग पावर इन स्टूडेंट, विद्यार्थी में विचार शक्ति का विकास करना, जो थिंकिंग पावर है विद्यार्थियों की वो डेवलप करना, क्योंकि इसमें जो सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज नहीं होती, उसके बाद लर्निंग बाय डूइंग भी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है। तो जिससे क्या होता है, हमारी जो विचार शक्ति है उस वो ज्यादा अच्छे से डेवलप हो पाती है। बी ओनली टॉक अबाउट मेथड, हम केवल विषय विधि के बारे में बात करते हैं। इसमें मतलब ज्यादातर लोग विषय विधि के बारे में बात करते हैं। वी टॉक रिलेटेड टू एकेडमिक, हम एकेडमिक
से संबंधित बात करते हैं, तो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के बारे में बात होती है। तो इम्प्लीमेंट लैंग्वेज में अगर हम देखें तो इसमें थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने की बात करी गई। मतलब तीन लैंग्वेज होनी चाहिए, एक तो जो हमारी मातृभाषा है, लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, और उसके बाद ग्लोबल लैंग्वेज को इसमें शामिल करने की बात की गई। तो नेक्स्ट जो है शिक्षा के माध्यम के रूप से मातृभाषा पर जोर, एजुकेशन के माध्यम से किस पर जोर देने की बात की गई, जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो मदर टंग में हो तो उस पर जोर देने की बात करी गई। नेक्स्ट जो है फोकस ऑन ऑल स्किल्स, सभी कौशल पर ध्यान देने की बात करी गई, जितने भी कौशल हैं उन पर ध्यान देने की बात करी गई। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ टू फोकस ऑन चाइल्ड रिसोर्सेज, मतलब बच्चों के संसाधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गणित का शिक्षण, मतलब जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गणित का शिक्षण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो टू थिंक एंड विजुअलाइज्ड ऑब्स्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम, समस्याओं को हल करने के लिए, बाधाओं को सोचने और कल्पना करने के लिए, मतलब जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी बाधाएं आती हैं, उनके बारे में सोचने और विजुअलाइज करने की या कल्पना करने के लिए भी वो किया गया कि जितना ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतना ज़्यादा उनमें तर्क शक्ति डेवलप होगी। साइंस, teaching of science to focus on method and process that will nurture thinking process, curiosity, creativity, मतलब जो साइंस की टीचिंग की बात करी गई, विज्ञान का शिक्षण उन तरीकों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना जो सोच प्रक्रिया, जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण हो। मतलब इसमें जो नर्चर की बात करी गई, मतलब इसमें साइंस मेथड की बात करी गई, उन तरीकों और प्रक्रियाओं की पर केंद्रित करने की बात करी गई जिससे सोच बढ़ती हो, क्यूरोसिटी बढ़ती हो, थिंकिंग प्रोसेस बढ़ती हो। नेक्स्ट है सोशल साइंस, इनेबलिंग पेडागोजिक प्रैक्टिस एंड फॉर प्रमोटिंग थिंकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। इसमें जो भी सोच प्रक्रिया है या डिसीजन मेकिंग आदि को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक प्रथाओं को सक्षम करने की बात करी गई। नेक्स्ट है आर्ट एजुकेशन, it covers music, dance, visual art, and theater, which on interactive approach and awareness and enable children to express themselves in different form. इसमें म्यूजिक की बात करी गई, संगीत की बात मतलब इसमें संगीत की बात करी गई, डांस की बात करी गई, विजुअल आर्ट, थिएटर, जो भी रंगमंच होता है शामिल है, इंटरैक्टिव दृष्टिकोण और जागरूकता पर बच्चों को विभिन्न रूपों से स्वयं को अभिव्यक्त करने के में सक्षम बनाते हैं। मतलब इसका जो एम है आर्ट एजुकेशन का, ताकि बच्चा म्यूजिक में बढ़ सके, डांस में, विजुअल आर्ट, थिएटर या जो भी उसका इंटरेस्ट है उसमें वो आगे बढ़ सके। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ डिपेंड अपॉन न्यूट्रिशन एंड प्लान फिजिकल एक्टिविटीज, मतलब जो हेल्थ होता है वो किस पर डिपेंड होता है, न्यूट्रिशन पर। तो स्वास्थ्य, पोषण और नियोजित शारीरिक गतिविधियों पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज होंगी उतना ज़्यादा हेल्थ हमारा अच्छा होता है। एजुकेशन फॉर पीस एज अ प्री कंडीशन टू स्टॉप ग्रोइंग वायलेंस एंड इंटॉलरेंस, बढ़ती हिंसा और असहिष्णुता को रोकने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में। मतलब जो एजुकेशन होती है उससे क्या होता है, इनका मानना है कि एजुकेशन होती है उससे जो हिंसा है, वायलेंस है, वो खत्म हो सकती है। सोशल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, स्कूल और कक्षा का जो माहौल है वो बच्चों के सीखने के लायक हो, ऐसा हो जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेके सीख सके। मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेडिकल फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर प्लानिंग अ फ्लेक्सिबल डेली शेड्यूल, इसमें जो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं और सामग्री, सुविधाएं और एक लचीला दैनिक कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए समर्थन किया गया है कि जो भी दिन भर की जो रोजमर्रा की, मतलब जो डेली का शेड्यूल है, वो उसकी प्लानिंग ऐसी की जाए कि वो फ्लैक्सिबल हो, उसमें मटेरियल और की फैसिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए बच्चों को। Discuss other sites and resources like textbook, libraries and laboratories and media and ICT.
इसमें पाठ्य पुस्तक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और मीडिया आईसीटी जैसे अन्य साइटों और संसाधनों पर चर्चा करने की भी बात करी गई। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, मानव अधिकार और गरिमा का सम्मान करने की बात करेगी कि मनुष्य अगर की जो रिस्पेक्ट है और उसकी जो गरिमा है उसका सम्मान करें। यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, जो एनसीएफ आया है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आया है, उन पर सभी लोगों का पहुंच हो सके, सार्वभौमिक पहुंच हो सके और सभी इसमें इनरोल हो सके। सेंसिटिविटी टू अदर वेलबींग एंड फीलिंग्स, अन्य अच्छी तरह से लाने और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, मतलब दूसरों के फीलिंग्स के लिए सेंसिटिविटी होनी चाहिए, अच्छी तरीके से लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए, लोगों को समझने की बात करी गई। तो आगे भी हम एनसीएफ के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें जो छूट गई हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। आप तब तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हैं। एनसीएफ समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो भी ज़रूर बताएं, आया है तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।